बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काश्तकार भाइयों, मैं हूं आपका मेजबान प्रोफेसर राणा नेमत। मेरे काश्तकार भाइयों, मैं आज आपको प्याज के रेट के बारे के अंदर जो है कुछ बातें अर्ज करूंगा, क्योंकि प्याज का रेट जो है वो इंतहाई गिर चुका है। उम्मीद तो ये थी ना कि रमजान शरीफ के अंदर क्योंकि इसकी खपत बढ़ जाएगी, समोसे में, पकौड़े में, दही बल्ले में, बाकी चीजों के अंदर जितनी भी फ्रूट चाट जो चीज भी बनता है, काफी चीजों के अंदर जो है, मुख्तलिफ चीजों के अंदर जो है प्याज का इस्तेमाल होता है। तो उम्मीद थी कि प्याज का रेट बढ़ेगा, लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि किसान बेचारा पहले ही मरा हुआ था, बहुत ज्यादा मुश्किलात के अंदर मुब्तला था, लेकिन अब आके और ज्यादा जो है वो रेट ने जो उसकी कमर तोड़ दी है। अब इस हालात के अंदर मेरे किसान भाइयों, अल्लाह तबारक तआला की रहमत से नाउमीद नहीं होना चाहिए। तो अब मेरा किसान भाई जो है वो क्या करे कि वो इस नुकसान से बच सके, क्योंकि मेरे किसान भाइयों ने बहुत ज्यादा खर्चा किया हुआ है प्याज के ऊपर। उन्होंने सारी मंडी लगाई हुई है, अब सारा कुछ जो है वो तन मन धन कहते हैं कि उसने जान की बाजी लगाई हुई है, और अब वो इतना फिक्रमंद है ना कि भाई अब आगे क्या किया जाए। एक चीज तो ये है कि आपने अब उसकी पैदावार के ऊपर पूरी तवज्जो देनी है, कि अब आपने आके दिल नहीं छोड़ना। उसके अंदर आपने खाद, पानी, स्प्रे, खास करके मैंने पहली वीडियो में जैसे बताया कि थ्रिप्स जो है इस वक्त उसके ऊपर हमला करेगी, उसका आपने ख्याल रखना है। इसके अलावा जो आपने फंजीसाइड जितनी है वो भी आपने करते रहना है। आपने पैदावार लेनी है पूरी पूरी, क्योंकि आज मुझे जो है एक काश्तकार भाई बता रहा था कि आज जो है वो 30 किलो की जो जाली है हाइब्रिड प्याज की, वो बिकी है 600 रुपए की। तो अगर 600 रुपए की बिकी है, और आप ये कहें कि वो कह रहे थे कि उसकी जो औसत आ रही है वो आ रही है 600 जाली 30 किलो वाली, तो अगर 600 रुपए की बिकी हो तो वो 3,60,000 की बनती है। खर्चा निकाल के चलो 60,000 रुपये जाली काट फला, तो ये यानी 3 लाख रुपया तो चलो आता है ना। चलो 3 लाख रुपए में उसका कोई खर्चा को काफी चीजें इंशाल्लाह जो है वो पूरी हो जाएंगी, और अल्लाह ताला करम करेगा, वो घाटे से बच जाएगा। तो इसलिए एक बात तो मैंने आपसे ये करनी थी कि आपने दिल नहीं छोड़ना, कि अगर आप आगे दिल छोड़ गए ना तो फिर जो पिछला खर्चा किया हुआ है वो भी सारे का सारा चला जाएगा। और दूसरा मैंने आपको ये बात अर्ज करनी थी कि भाई रेट जो है अब आगे चल के हो सकता है कि अल्लाह तबारक तआला जो है वो रेट बना दे, क्योंकि आगे ईद के बाद जो है वो ज़ाहिर होटल भी खुलेंगे, बाकी जो शादियां भी होंगी, बाकी और जगह भी खपत होगी। हो सकता है कि अल्लाह तबारक तआला करम कर दे, एक्सपोर्ट होना भी शुरू हो जाए। और दूसरी जो है मेरी अपनी हुकूमत से भी ये रिक्वेस्ट है कि भाई हमने जो है सफ़ीर इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहों पर मुख्तलिफ मुल्कों में बिठाए हुए हैं, तो वहां पे ये कोई जो है सिर्फ अयाशी करने के लिए थोड़ा बिठाए हुए हैं, तो ये वहां पे बात करें कि जहां पे जरूरत है प्याज की। तो हमारा चूंकि प्याज अपनी जरूरत से ज्यादा है, तो इसलिए प्याज को हुकूमत को जो है इसकी कोई सपोर्ट करे, कोई किराए के अंदर राय दे, कोई कुछ करके इसको थोड़ा सा बाहर निकाले, ताकि जो है हमारा किसान जो है वो बच सके। और अगली बात जो है जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि घाटे से बचने का, मैंने पहले भी ये बात बताई थी, एक तरीका ये भी है कि मेरा भाई आपने प्याज वाली जमीन के अंदर, जिसकी जमीन अगले साल ठेके पे है या जिसकी अपनी जमीन है, वो अभी से जो है वो कॉटन जरूर लगा दे मेरा भाई, अभी टाइम है। कॉटन जो है आपने हर सूरत में 3 जीन कॉटन जो है वो जरूर लगानी है, और आपने जो बीज जो है उसका लिहाज नहीं करना। जहां पे बीज आपका 4 किलो लगना वहां 8 किलो लगा दें, 5-5, 6-6 दाने 2-2 फुट के अंदर जो है वो आपने लगा दे। वो पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपने भाई कपास जरूर लगानी है, क्योंकि कपास का एक है कि चलो 8,000 रुपए 9,000 रुपए अगर बिक गई ना ये, तो आपका ठेका और बाकी चीजें जो है वो निकल आएंगी। तो इस तरीके के साथ मैं ये उम्मीद करता हूं अल्लाह तबारक तआला से, और दुआ भी करता हूं कि अल्लाह ताला इतना क्रेडिट तो दे देना कि मेरे किसान भाई जो है वो कम से कम जो है वो उसका खर्चा पूरा होकर थोड़ा बहुत जो है उनको बचत हो जाए। तो ये भाई मेरी चंद गुजारिशात थी जो मैंने आपको करनी थी। अल्लाह तबारक तआला आपको जो है वो अच्छा रिज़्क दे। अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और शेयर भी कर दें, और लाइक भी कर दें, ताकि मेरे दूसरे किसान भाइयों को भी तमाम बातें जो है वो पहुँचती रहें। मेरे तमाम किसान भाइयों को बहुत बहुत शुक्रिया।